अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। हिंदुस्तान पर खलीजी जंग के असरात, घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये 50 पैसे महंगा। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे का अंदेशा। लोकसभा में पीर को पेश की जाएगी स्पीकर ओम बिरला को हटाने की तहरीक। हुक्मरान जमात और अपोजिशन ने जारी किया व्हिप। हम चाहते थे नीतीश बाबू वज़ीर आज़म बने, अब वो राज्यसभा जाकर रिटायर्ड हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने चीफ मिनिस्टर बिहार के फैसले पर किया तंज। मशरिक़ वुस्ता में जंग के सबब हिंदुस्तान की बंदरगाहों पर भारी जैम। समंदर में फंसा बासमती चावल और प्याज समेत करोड़ों रुपये का सामान खराब हो जाने का खतरा। ईरानी बहरी जहाज को इंसानियत की बुनियाद पर कोची केरला में लंगरअंदाज होने की इजाजत दी गई। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का रद्द-ए-अमल। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल कल इतवार को गुजरात में खेला जाएगा। इख्तितामी तकरीब में कौमी और बैनुल अक़वामी सितारे बिखेरेंगे जलवा। मद्दाहों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। नाजरीन, ये थे हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी जंग के असरात नज़र आने लगे हैं। इस दौरान दीगर अशिया के साथ ही पकवान गैस की कीमतों में भी आग लग चुकी है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक LPG सिलेंडर की कीमत आज से 115 रुपये बढ़ चुकी है। इस बार घरेलू सारिफीन को 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के सारिफीन को 115 रुपये का झटका लगा है। गौरतलब बात यह है कि होली से ऐन कबल LPG सिलेंडर के सारिफीन को महंगाई का झटका लगा है। इसका असर सिर्फ कमर्शियल LPG सिलेंडर के सारिफीन पर पड़ा, लेकिन इशारे इस बात के दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जारी कशीदगी ने आलमी तिजारती रास्तों को बुरी तरह मुतासिर किया है। ख़ास तौर पर अबनाए हरमुज़ और खलीज फ़ारस से गुजरने वाली सप्लाई चेन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। इस जोग्राफियाई सियासी कशीदगी का बराह रास्त अब असर हिंदुस्तान के मगरबी साहिली तिजारती राहदारियों पर महसूस होने लगा है। JNPT, नवी मुंबई और मोंद्रा पोर्ट गुजरात पर लॉजिस्टिक जाम संगीन सतह पर पहुंच चुका है। मशरिक़ वुस्ता में जंग की वजह से बड़ी शिपिंग कंपनियों ने बुकिंग मुअत्तल कर दी है और जहाज़ों को कैप ऑफ गुड होप के लिए लंबे रास्ते की तरफ मोड़ दिया है। नतीजे के तौर पर हज़ारों कंटेनर्स, जिनमें आला क़ियादत की ज़रई और सनती मसनूआत लदी हैं, हिंदुस्तानी बंदरगाहों पर फंस चुके हैं। इसका असर घरेलू मंडियों, ख़ास तौर पर वाशी APMC में रिवर्स फ्लू बहरान के तौर पर ज़ाहिर हो रहा है, जहां बरामद के लिए मुकर्रर किरदा सामान मार्केट में वापस किया जा रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मशरिक़ वुस्ता की जंग ने हिंदुस्तान की सप्लाई चेन को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया है। अगर यह जंग लंबे अरसे तक जारी रही तो इसका ज़रई बरामदात, सनती पैदावार, तवानाई की हिफाजत और मुल्क की कीमतों पर बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। इस अंदेशे को देखते हुए हिंदुस्तानी बाजारों में खलबली मच चुकी है। उधर वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने ईरान के जहाज़ को केरला के कोची में लंगरअंदाज होने की इजाज़त देने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इंसानियत की बुनियाद पर ईरानी जहाज़ को कोची यानी केरला में लंगरअंदाज होने की इजाज़त दी गई है। ये बयान उन्होंने रायसेना डायलॉग के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है। And on the long view, let me make three big points. One, that the Indian Ocean region, it's an ecosystem. It had there's a book many years ago written called Empires of the Monsoons. So there was a whole monsoon-driven ecosystem, centuries of exchanges. And what had happened was the colonial period actually broke it up.
So the Indian Ocean, perhaps much more than many other parts of the world, is in the process of a recovery and a rebuilding. Individual states are doing that, but the whole region, in a way, if you look today at the restoration of the trade patterns, the restoration of connectivity, we are trying to rebuild our connectivity towards the east through Myanmar to Southeast Asia. We are rebuilding our connectivity to the west through IMEC into the Arabian Peninsula and further through the international north-south transport corridor to Iran and through Iran into Eurasia. So you have this whole rebuilding process underway, which I think is one feature of Indian Ocean we need to recognize. Its connectivity, its mobility, its trade patterns. It is also the modern manifestation of an integrated ecosystem. The second point I would make is a lot of this would happen. It requires hard work. It can't be done by sloganeering. It can't be done by just throwing out an idea and leaving it out there. And I would say in the last decade, Indian diplomacy, in a way, we have invested an enormous amount into that recovery and rebuilding process. For the first time, you have an integrated view of the Indian Ocean, Sagar or now Mahasagar. It begins with very basic stuff, even diplomacy. There were countries in the Indian Ocean where we had not had a high-level visit for decades. Australia, Sri Lanka, for 2-3 decades, there were no high-level visits. Now, if you see just the diplomatic energy over the last decade, we've done, in a way, much more than perhaps 4 or 5 decades before that. But again, it's not just a visit. You've got to do things on the ground. So what we have done in India in many ways has been a foundation for what we try to do in our relationship with the Indian Ocean. So we have right now, for example, a unique identity card project which we are working on with Sri Lanka. We did a metro, a very successful metro project with Mauritius. We are discussing a specialty hospital with Seychelles. So, until we do projects, until we take our experiences out there, until we actually prove to them that their lives are better off by being part of a greater. समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर तंज कसा है। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो चाहते थे कि वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन अब नीतीश बाबू राज्यसभा जाकर रिटायर्ड हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग सियासत की समझबूझ रखते हैं वो पहले से ही जानते थे कि बीजेपी क्या कदम उठाएगी। मैं मौलाना साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि रोज़ा अफ्तारी के बहाने हम सब लोग यहां पर रोज़ा अफ्तारी किए हैं और ये हमारे हिंदुस्तानियत की पहचान है कि हम एक दूसरे के त्योहार पर, एक दूसरे के सेलिब्रेशन में हम लोग शामिल होते हैं। यही हमारे देश की, भारत की हिंदुस्तानियत की पहचान है, जहां हमारी संस्कृति एक दूसरे से मिली जुली है। यही गंगा जमनी तहजीब है। इतने लोग एक साथ धरती पर, अलग अलग सोच, विचार, धर्म, जाति के कहीं धरती पे नहीं रहते होंगे जितने हमारे भारत में रहते हैं। इस तरह के त्योहार, इस तरह के आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम हम सबको मिलने जुलने का मौका देते हैं, एक दूसरे से गले मिलने का मौका देते हैं। अभी हम लोग होली मनाए हैं जिसमें गले मिले हैं, कुछ दिनों बाद हम ईद मनाएंगे, फिर गले मिलेंगे। यही हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान है कि जहां हम सब मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। सर, बिहार की राजनीति कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से सीएम अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं? जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी और ये बात पहले भी कही गई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे
अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। ईरान इसराइल का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में युद्ध के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है। युद्ध नुकसान करता है, युद्ध जाने लेता है। युद्ध के परिणाम हमेशा दुखदायी होते हैं, दुख पहुंचाते हैं। युद्ध के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। पूरी प्रक्रिया आ चुकी है, मगर अभी तक के बीजेपी के बड़े नेताओं की कोई प्रक्रिया नहीं शोक दिखा रहे, वो अपना हंसी मजाक में लगे हैं। कैसे देखते हैं सर? ये विषय क्योंकि भारत सरकार पे ज्यादा है, लेकिन जब भारत सरकार ही चुप है तो मजबूरी में विपक्ष के लोगों को अपनी पक्ष रखना पड़ रहा है। जहां भारत सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, और इतनी कमजोर शायद सरकार कभी किसी ने नहीं देखी होगी। बीजेपी का ट्रिपल एस फार्मूला लेकर के आ रही है, ब्रह्मास्त्र बता रही है उसको, उस पर क्या कहें? मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। ट्रिपल एफ क्या है? ट्रिपल एस, ट्रिपल एस सरकार, संगठन और संघ। इस पर बहुत बच के रहना। बहुत सस्पिशियस लोग हैं ये, बहुत सीक्रेटिव काम करते हैं, बहुत सिलेक्टिव फैसले लेते हैं। तो इनका एसएस जो भी हो, हमने एसएस आपको बता दिया। सर, अमेरिका ने अनुमति दी है कि 30 दिन की अनुमति दी है कि जो है भारत तेल खरीद सकता है रूस से। देखिए, विदेश नीति पे हमसे चर्चा मत कराओ। विदेश नीति जो दिख रही है वो नहीं है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के आगाज के साथ ही लोकसभा में बड़ा सियासी टकराव देखने को मिल सकता है। पीर यानी 8 मार्च को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ओहदे से हटाए जाने की तहरीक ऐवान में पेश की जाएगी। इस तहरीक के पेश नज़र हुक्मरान जमात और अपोजिशन दोनों ने अपने अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि लोकसभा की कार्रवाई की फहरिस्त पीर के रोज़ स्पीकर को हटाने से मुताल्लिक़ अपोजिशन की तहरीक को दर्ज किया गया है। ये नोटिस बजट सेशन के पहले मरहले के दौरान अपोजिशन पार्टियों की जानिब से दिया गया था। इस तहरीक पर बहस के दौरान स्पीकर ओम बिरला ऐवान की कार्रवाई की सदारत नहीं करेंगे, बल्कि अरकान पार्लियामेंट के दरमियान बैठेंगे। दस्तूर के इल्तज़ामात के मुताबिक जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ओहदे से बरतरफी की तहरीक ऐवान में पेश की जाती है, तब वो ऐवान की सदारत नहीं कर सकते। इस दौरान वो हुक्मरान जमात की अगली सफ में बैठ सकते हैं और उन्हें तहरीक के खिलाफ अपने दिफा का भी हक हासिल होता है। ईरानी कौंसलेट में ईरान के मजहबी रहनुमा रहबर मौज़्ज़म शहीद सैयद अली खामनाई की शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक ताज़ियती जलसे का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर इमायदीन शहर की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर न्यूज़ एडिटर सियासत व MLC तेलंगाना ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ईरान के मजहबी रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सैयद तकी रज़ा आबिदी, सैयद जाफ़र हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला इतवार 8 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मुकाबले के आगाज से कबल टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी यानी इख्तितामी तकरीब का इनेकाद होगा, जिसमें बैनुल अक़वामी सितारे भी जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने इख्तितामी तकरीब में परफॉर्म करने वाले फनकारों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें बैनुल अक़वामी पॉप सिंगर रिकी मार्टिन का भी नाम शामिल है। इस दौरान वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है ताकि मद्दाहों को सहूलत मिल सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने मशहूर सनतकार अनिल अंबानी से मुंसलिक कंपनियों के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद में कई मुकामात पर तलाशी के लिए छापे मारे हैं। इस कार्रवाई की वजह से शहर के बड़े कारपोरेट सेक्टर्स में दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। तफ्तीशी एजेंसी की टीमें सुबह से मुख्तलिफ दफातर में पहुंचकर मालियाती दस्तावेजात और डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच करती रहीं। ज़राए के मुताबिक तहकीकात बुनियादी तौर पर रिलायंस पावर और इससे मुंसलिक कुछ कंपनियों की माली लेन देन से मुताल्लिक़ हैं। ED अफसरान को शुबा है कि कुछ मुश्तबा मालियाती सरगर्मियाँ और बैंकिंग ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ बाज़ कारपोरेट इदारों के ज़रिए की गई हैं। इसी वजह से एजेंसी ने कई दफातर और मुतल्लिक़ा अहातों में छापे मारे हैं
और अहम दस्तावेजात, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, लैपटॉप और दीगर डिजिटल डाटा जब्त कर लिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सहाफ़ी छत्रपति कत्ल मामले में डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट के फैसले में जुज़वी तरमीम करते हुए हाईकोर्ट ने राम रहीम को शक का फायदा दिया। यह फैसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शेल नागो और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दिया है। लेकिन मामले के दीगर 3 मुजरिमीन कुलदीप, निर्मल और किशन लाल की उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी गई है। जम्मू कश्मीर के सरहदी गांव बानिहाल में आर्मी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर गांव के लोगों के साथ साथ आर्मी के जवानों ने भी इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की और दुआ की कि रमज़ान के महीने की बरकत से मुल्क और दुनिया में अमन व अमान कायम हो। ये हम हर साल करते हैं और बनिहाल के अंदर अमन खुशहाली का मुझे लगता है शायद यही एक कारण है कि यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल ऑफिशियल हो, चाहे कोई स्कूल के कर्मचारी हो या फिर यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ आई हैं, सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और ये रमज़ान का पाक महीना हमें एक मौका देता है कि सब लोग एक साथ मिलें, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करें और एक अमन खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे चलें। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन सेना और स्थानीय समुदाय के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करते हैं। उन्होंने बताया कि सेना हमेशा क्षेत्र में शांति, विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहती है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में आपसी विश्वास और भाईचारा बढ़ता है। आर्मी RRR बानिहाल की तरफ से इफ्तार की पार्टी रखी गई थी, जो हर साल रखी जाती है, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इस मौके पे ये बुलाते हैं और इससे आपस में मोहब्बत और भाईचारे का मैसेज जाता है और अल्लाह ताला पूरे मुल्क में अमन और शांति रखे, इसी तरह आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो। हमें आपस में पूरे मुल्क के हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह पाक पूरे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और इसी तरह आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक हम सब में पैदा फरमाए। जैसे कि आप देख रहे हो, 12 की तरफ से जो है बनिहाल में आर्मी की तरफ से जो इफ्तियार पार्टी थी, जिसमें पूरे बनिहाल के चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे बनिहाल का यूथ हो, यहाँ अगर दुकानदारों की बात करें, सारे इसमें आए हुए थे। हम 12 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो हमेशा जो है हर साल जो है इफ्तियार पार्टीज यहाँ पे होती है, तो हम ये पैगाम देते हैं यहाँ से, ये अमन और भाईचारा हमेशा इस देश में जो है कायम रहे। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान पर खलीजी जंग के असरात। घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये 50 पैसे महंगा। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे का अंदेशा। लोकसभा में पीर को पेश की जाएगी स्पीकर ओम बिरला को हटाने की तहरीक। हुक्मरान जमात और अपोजिशन ने जारी किया व्हिप। हम चाहते थे नीतीश बाबू वज़ीर आज़म बने, अब वो राज्यसभा जाकर रिटायर्ड हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने चीफ मिनिस्टर बिहार के फैसले पर किया तंज। मशरिक़ वुस्ता में जंग के सबब हिंदुस्तान की बंदरगाहों पर भारी जैम। समंदर में फंसा बासमती चावल और प्याज समेत करोड़ों रुपए का सामान खराब हो जाने का खतरा। ईरानी बहरी जहाज को इंसानियत की बुनियाद पर कोची केरला में लंगरअंदाज होने की इजाजत दी गई। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का रद्द-ए-अमल। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल कल इतवार को गुजरात में खेला जाएगा। इख्तितामी तकरीब में कौमी और बैनुल अक़वामी सितारे बिखेरेंगे जलवा। मद्दाहों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।